पहले खोजा गया। दिस इज 5500 ईयर ओल्ड कल्चर। 5500 साल से मानवता मसाला खा रही है। पहली बार जिस शख्स ने खोजा था वो आज तक इस धरती पे पैदा हुआ सबसे इंटेलिजेंट आदमी है। द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन बोर्न ऑन दिस प्लेनेट अर्थ। ना उससे समझदार व्यक्ति आया था, ना आया है, ना आएगा, ये उम्मीद भी नहीं है। 5500 साल पहले उस आदमी ने आपके विश्व को हर प्रकार की मेडिकल साइंस लिखित तौर पे दी, एक एक वर्ड लिख के दिया। He is father of surgery, he is father of acupuncture, he is father of acupressure, he is father of medicines, he is father of supplements, he is father of color therapy, he is father of magnet therapy, he is father of light therapy, he is father of chiropractic. कोई उस व्यक्ति का नाम जानता है? उस व्यक्ति के मुल्क का नाम जानता है? भारत। तो इन दोनों में से कोई था? फिर आप गड़बड़ खेल रहे हो यार। मैं ये पूछ रहा हूं मसाले की खोज क्या इन दोनों में से किसी ने करी या नहीं करी? हाँ, ये मालूम नहीं है, बट अच्छा है। जिस व्यक्ति ने ये खोज करी वो व्यक्ति थे महर्षि सुश्रुत जी। He was the most intelligent person lived on this planet। चरक उनके शिष्य थे, उनकी सेकंड थर्ड जनरेशन में आते हैं, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे चरक जी। पर मुझे हिंदुस्तानियों का ये अच्छा लगता है, आजकल ऐसे बोलते चरक सुश्रुत स्कूल के जूनियर है तुम्हारे। मैं बोल रहा हूं ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन एवर बोर्न। अब बोला कौन? चरक है, अपना चरक। मुझे लग भी नहीं रहा कि मैं एमपी में खड़े होकर बात कर रहा हूं। यहां बगल में किसी शहर का नाम संस्कार दानी है और यहां 5500 साल बुजुर्ग का नाम ले लेके बुला रहे हैं बच्चे। बॉस ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। आप लोगों का आज जो है उस व्यक्ति की वजह से है। अगर ऐसे व्यक्ति का नाम लेते हुए भी आपके मुंह से जी नहीं निकल रहा है तो बड़ी शर्मनाक बात होगी। यू आर लिविंग बिकॉज ऑफ हिम। इफ ही वुड नॉट हैव बीन देयर, आपके पूर्वजों को क्लाइमेट ने मार दिया होता। ही इज द वन हु सस्टेन क्लाइमेट, और जिसने एजुकेशन दिया कि इस क्लाइमेट पे आप बचे कैसे रहोगे। इंडिया सबसे ज्यादा बीमार पड़ने वाला देश था। 16 क्लाइमेट है इंडिया के अंदर। दिस इज द मोस्ट फर्टाइल लैंड फॉर डिजीजेस। इस जगह पे जिंदा रहना मुसीबतों से भरा है। अगर वो व्यक्ति ना रहा होता तो आपके पूर्वज जिंदा ना रह पाते। हम लोगों की एक सबसे बड़ी गलती हुई कि हम जंगली वातावरण से बाहर निकले। तब महर्षि सुश्रुत ने पहली बार बोला कि जब आप जंगल छोड़ दोगे तो आपकी इम्यूनिटी खत्म हो जाएगी, आपकी शरीर की ताकत खत्म हो जाएगी। इसलिए कुत्ते और जंगली कुत्ते के शरीर में बहुत अंतर होता है। जंगल जो ताकत देता है, जड़ी बूटियों की जो ताकत देता है, वो ताकत हमारे को नहीं मिल पाती। तब महर्षि सुश्रुत ने पहली बार इस दुनिया के पहले सप्लीमेंट का विकास किया। 32 जड़ी बूटियां ढूंढी नेचर के अंदर जो टॉप फॉर्म में थी, जिसको पहली बार नाम दिया गया मसाले, स्पाइसेस। 32 जड़ी बूटियों के संग्रह को उन्होंने नाम दिया मसाला। और जब इंसानों ने पहली बार पूछा कि इनको खाए कैसे, तो महर्षि सुश्रुत ने बताया कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे खाएं। रोटी पका रहे हो उसके अंदर थोड़ा सा डाल लो, सब्जी बना रहे हो उसके अंदर थोड़ा सा डाल लो, छाछ पी रहे हो उसके अंदर डाल सकते हो। उन्होंने बताया कि मैं जड़ी बूटी ऐसे दे रहा हूं, इन्हें कैसे भी डालो, लेकिन शुद्ध अवस्था में प्योर क्वालिटी की आपके शरीर में जानी जरूर चाहिए। ये आपको संरक्षण प्रोवाइड करेंगी बीमारियों के प्रति। ये महर्षि सुश्रुत ने 5500 साल पहले सुश्रुत संहिता नाम की किताब में लिखा, और वो किताब डॉक्यूमेंटेड है आज। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मानवता आगे बढ़ती गई। भारत सोने की चिड़िया बना, मसालों के दम पे बना। काली मिर्च और लौंग बेच बेच के हमने सोना कमाया, उसी के दम पे हम सोने की चिड़िया बने। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आ गया टीवी, टीवी में आने लगे विज्ञापन, विज्ञापनों में आने लगे एवरेस्ट, एमडीएच, कैच मसाले, जिन्होंने आपको बताया कि मसाले तुम वैसे किसी वजह से नहीं खाते हो, स्वाद के लिए खाते हो। आप लोगों ने कहा अरे हम तो पढ़े लिखे हैं, हमने तो टोपी भी पहनी थी।
ग्रेजुएशन के बाद टोपी पहनाते ना अंग्रेज आप लोगों को, कितनों ने पहनी अब तक वो टोपी और कितने पहनने वाले हैं? मुझे हंसी आती है जब लोग कहते हैं अरे अनपढ़ों को टोपी पहनाना आसान काम है, हम पढ़े लिखे हैं। तुम्हारे को तो खुद तुम्हारे कॉलेज में टोपी पहनाते हैं। भारत देश में गुरु दक्षिणा के बाद वो आपको जनेऊ पहनाते थे या आपको कुछ करते थे, धोती पहनाते थे, गमछे पहनाते थे, अंग्रेज टोपी पहनाते और खुलने में पहनाते कि तुमने ग्रेजुएशन कर ली, हाँ ये लो तुम टोपी पहनो, हाँ तुमने टोपी पहन लिया, अब कोई काम की बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी क्योंकि अब तुम कैप्ट हो। अंग्रेजों ने रिसर्च करी, 70,000 करोड़ रुपए फूका। अमेरिका ने ढूंढा कि कैसे मेरे यहां पे जो बीमारियां फैल गई इनको रोका जा सकता है। अमेरिकन साइंटिस्टों ने कहा ये जाके सबूत ढूंढ लेना गूगल पे, प्रोजेक्टर लगा के किसी दिन मैं दिखाई दूंगा, लेकिन आज मेरा टारगेट था आप लोगों से फर्स्ट शॉट की बात हो, उसके बाद डिटेल में जब बात करनी होगी तो आगे करेंगे। सारी रिसर्च निकाली है। 70,000 करोड़ रुपए लगाया यूएस ने ये समझने के लिए कि कौन सी बीमारी कैसे रुकेगी। तो उनके साइंटिस्टों ने बताया कि अगर थोड़ी थोड़ी कोई प्लांट खाया जाए तो बीमारी रुक सकती है। जैसे सबसे पहले उन्होंने ढूंढा एक पौधा, जिन्होंने कहा कि कैंसर रोकना है, अल्जाइमर रोकना है, याददाश्त भूलने की बीमारी, हाथों को कांपने की, पार्किंसन रोकनी है। उन्होंने कहा ये सारी बीमारियों का जन्मदाता है फ्री रेडिकल। उन्होंने कहा जितना ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं उसके रेडिकल्स बच जाते हैं, वो रेडिकल्स कोशिकाओं को नष्ट करते हैं और इन बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। उन्होंने कहा फ्री रेडिकल से लड़ने के लिए भोजन में काबिलियत होती है जिसका नाम है ओरेक वैल्यू, और ओरेक वैल्यू की फुल फॉर्म है ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। ऑक्सीजन के रेडिकल को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी फूड के अंदर पाई जाती है। जो खाना आप खाते हो वो उसको रेडिकल को एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको बीमारियों से बचाता है। उन्होंने कहा ऐसा जो भी भोजन आपको बीमारियों से बचाएगा उसको नाम लिख दीजिए सुपर फूड। सुपर फूड मतलब जो पेट भी भरेगा और बीमारियों से भी बचाएगा। इंडिया का सबसे बेहतरीन सुपर फूड था स्पिनिच, पालक। उन्होंने बताया पालक जो है याददाश्त भूलने की बीमारी से बचा सकती है, आपके हाथ कपकपाने की बीमारी से बचा सकती है, इसको रोके भी रख सकती है, रिवर्स भी कर सकती है, हार्ट अटैक से बचा सकती है, किडनी फेलियर से बचा सकती है, जोड़ों के दर्द से प्रिवेंट कर सकती है, कैंसर से बचा सकती है। लेकिन 100 ग्राम पालक अगर आप रोज खाएंगे तो आपको 3300 ओरेक वैल्यू मिलती है। एक आदमी को स्वस्थ रहने के लिए 5500 ओरेक वैल्यू की जरूरत होती है प्रतिदिन। ना तो हम पालक डेली खा सकते हैं, ना ही डेली 200 ग्राम खाई जा सकती थी। इसलिए एक बड़ा संशय उत्पन्न हुआ कि अगर पालक इंडिया का सबसे बड़ा सुपर फूड है तो फिर हिंदुस्तानी स्वस्थ कैसे, इतने साल तक स्वस्थ कैसे रहे। अमेरिका ने रिसर्च किया, उन्होंने कहा कि बेस्ट फूड ढूंढिए, पूरे संसार में बेस्ट पौधा ढूंढिए जिसकी ओरेक वैल्यू सबसे ज्यादा हो। वो पौधा मिला उन्हें और उन्होंने बताया कि इस पौधे का अगर तेल निकाल लिया जाए और उस तेल की एक बूंद भी इंसानी शरीर में चली जाए, पूरे दिन में एक बूंद, और अभी आप लोगों को सॉल्यूशन बता रहा हूं आपकी प्रॉब्लम्स का, वरना 98% और वो 4% होता ही रहेगा। उन्होंने कहा उस तेल की एक बूंद भी आदमी के शरीर में अगर चली जाए प्रतिदिन तो उनका इन सारी बीमारियों से बचाव हो सकता है। उस पौधे का नाम था क्लोव। जानते हैं हम क्लोव को? लौंग। यूएस साइंटिस्ट ने प्रूव किया और ये गूगल पे रिसर्च है कि लौंग के, शुद्ध लौंग के तेल की एक बूंद अगर आदमी के शरीर में चली जाए तो वो व्यक्ति पूरी जिंदगी स्वस्थ रह सकता है। और कभी आप लोगों ने एक चीज ध्यान दी, आपके पूर्वजों ने बहुत संकेत छोड़े थे आपके लिए। कितने लोगों के घर पे हवन या यज्ञ हुआ है? कितने लोगों ने गणेश जी को या बाकी देवताओं को जब नवग्रह को बुलाया जाता है तो उनको भोजन कराने के बाद पान दिया है? हर यज्ञ हवन पे दिया जाता है। कभी चेक किया है कि जब पान देवताओं को दिया जाता है तो पान को बंद किससे किया जाता है? देवताओं को भी लौंग की जरूरत पड़ती है और इंसान नकली लौंग खाते हैं। वहां गणेश जी कह रहे हैं भाई हमारे को भी हेल्दी वेल्दी रहना है तो ढंग की लौंग लाना, अपने को जरूरत लग पड़ती है भाई।
आदमी कहता है छोड़ ना, कुछ नहीं खा, देखी जाएगी। यहाँ गणेश जी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है, आम आदमी कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। दिस वॉज द साइन। हमारे एंसेस्टर्स बड़े इंटेलिजेंट लोग थे, उन्होंने धीरे धीरे साइन छोड़े थे कि कभी तो हमारी बुद्धू जनरेशन पकड़ेगी इन साइंस को। यूएस ने लौंग को इंडिया से इंपोर्ट करना चालू किया और आज आपके देश की बेस्ट लौंग यूएस से इंपोर्ट होती है, आप सारी की सारी बेचते हैं। दूसरी चीज उन्होंने कहा, क्या कोई ऐसी चीज है जो डायबिटीज रोक सके? यूएस साइंटिस्टों ने जवाब दिया, डायबिटीज भी रोकी जा सकती है। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई चीज है जो रोज खाने से डायबिटीज रुक सकती है? उन्होंने कहा बिल्कुल है, 5 ग्राम दालचीनी अगर इंसानी शरीर में रोज जाती है तो ना केवल डायबिटीज रुकती है, बल्कि जिसको डायबिटीज हो रखी होती है उसके शुगर लेवल भी डाउन आने लग जाते हैं अगर दालचीनी खाई जाए तो। फिर उन्होंने पूछा आजकल किडनी फेलियर है, क्या किडनी फेलियर रोका जा सकता है? उन्होंने कहा बिल्कुल रोका जा सकता है। अगर 15 से 20 ग्राम धनिया रोज अगर मानव शरीर में जाए तो एल कोरिंडम नाम का मॉलिक्यूल ग्लोमेरुलस को फिल्टर कर देता है और किडनी फेलियर रोका जा सकता है। उन्होंने पूछा क्या अनेमिया रोका जा सकता है, खून की कमी रोकी जा सकती है? आज हिंदुस्तान में 75% महिला और 80% बच्चों को है। उन्होंने कहा बिल्कुल रोकी जा सकती है। अगर जीरा प्रतिदिन 15 से 20 ग्राम खाया जाए तो व्यक्ति में खून की कमी नहीं हो सकती, अपच नहीं हो सकती, गैस नहीं बन सकती, एसिडिटी नहीं हो सकती। उन्होंने पूछा इसके अलावा हार्ट अटैक, लीवर फेलियर्स, इन्फेक्शन ये रोके जा सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल रोका जा सकता है। उन्होंने क्लिनिकल ट्रायल किया और उन्होंने कहा हमें क्लिनिकल ट्रायल में एक ऐसा पौधा मिला है जिसका एक्टिव अगर इंसानी शरीर में चला जाए तो 2nd स्टेज कैंसर भी ठीक हुए हैं। आपका लीवर फेल नहीं होता है, आंतों में कभी इंफेक्शन नहीं होता है, शरीर में सूजन नहीं आती है, जोड़ों का दर्द नहीं होता है, बच्चों के ब्रेन का विकास होता है। ये सारे काम है, स्ट्रेस को किल करता है, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करता है। ऐसा भी एक जादुई पौधा है। उन्होंने पूछा उस पौधे का नाम क्या है? तो उन्होंने कहा इंग्रेडिएंट का नाम है करकुमिन, पौधे का नाम है टर्मरिक, हिंदी में बोला जाता है हल्दी। तो फिर अमेरिका ने पूछा अबे गधो, अगर तुम्हारी बात सब सही है तो हिंदुस्तानी तो रोज ही खाते हैं, फिर वो बीमार क्यों? बताओ ये सवाल अच्छा था बुरा था? बहुत अच्छा था। इसका जवाब दो। तो अमेरिकनों ने बोला कि गधे हम नहीं हैं, गधे हिंदुस्तानी हैं। तो उन्होंने बोला हिंदुस्तानी कैसे गधे हैं? बोला सर वो ऐसे गधे हैं कि उनके लिए एक बड़ी सम्मान की बात है कि दुनिया में जो भी सबसे बेहतरीन मसाला खाया जाता है उसका 70% एक्सपोर्ट नंबर 1 है केवल और केवल हिंदुस्तान करता है। ये हिंदुस्तान की सबसे बढ़िया बात है। लेकिन हिंदुस्तान एक और चीज में नंबर 1 है। उन्होंने बताया कि जो सबसे घटिया मसाले खाए जाते हैं उसमें भी हिंदुस्तान नंबर 1 है। हिंदुस्तान सारा बढ़िया मसाला बेच देता है और सारा घटिया खा लेता है। हिंदुस्तानियों को कोई फर्क नहीं पड़ता मसाले की क्वालिटी क्या है, पैसा बचना चाहिए। तो हिंदुस्तानी पैसा बचा ले, अमेरिकन आदमी बचा रहे। अमेरिकनों को खाना खाते नहीं बनता, मसाले डल जाते हैं तो बेचारे कैप्सूलों में डाल डाल के भी मसाले खा रहे हैं कि हमसे खाया नहीं जाएगा, कैप्सूल में डाल लेते हैं, दूध में डाल के गोल्डन लाते नाम की चीज पी रहे हैं, हल्दी का दूध पी रहे हैं अमेरिकन। उनके यहां स्टारबक्स पे बिक रहा है। और हिंदुस्तानी क्या बोलता है, जूता खरीदने जाएगा मैं बाटा लेके आऊंगा, एडिडास लेके आऊंगा, रिबॉक लेके आऊंगा। टीवी खरीदने जाएगा सोनी, सैमसंग। फोन खरीदने जाएगा एप्पल। गाड़ी खरीदने जाएगा BMW, मर्सिडीज। मसाला खरीदने जाएगा गधा छाप, भालू छाप, ईगल छाप। ध्यान भी नहीं देता कौन सा मसाला है। फोन 2 दोस्तों से पूछेगा, 10 से पूछेगा। गाड़ी खरीदने के लिए खानदान को बताएगा कि मैं गाड़ी खरीद रहा हूं, बता ठीक है या नहीं है। लेकिन मसाला खरीदते हुए घर के बच्चे अरे जाके मसाला ले आइए, कोई भी मसाला पकड़ा रहा, कुछ भी खा रहे। एंड देन फाइनली वही होता है जो मैंने कहा, पहले आप पैसा बचाते हो, इंसान नहीं बचाते। बाद में पैसा सारा डॉक्टर को दे देते और इंसान को भी गवा देते। और फिर डॉक्टर बोलता है तू इसको बचा सकता था
क्योंकि जहां से हमारी मेडिकल पैथी निकली है, हमारे बाप महर्षि सुश्रुत ने बताया था कि मसालों के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। 90% जिंदगी का संचालन तो केवल मसाला कर सकता है। तूने वहां पैसे बचाए। और एक आम आदमी कितना पैसा बचाता है ऑर्गेनिक मसाले ना खरीद के? चलो एक महीने में कितना पैसा बचाता होगा? महंगे सस्ते है ना, महंगे सस्ते की बात करते हैं। कितना महंगा मसाला? एक घर में महीने का कितना मसाला लगता है औसतन? ₹1000 का सर मैक्सिमम। 1000 का नहीं लगता, 500-700 का, 500 की एवरेज पकड़ ले सर। 500 में जो भी हम मसाला खा रहे हैं, अगर बढ़िया ऑर्गेनिक मसाला खाएं तो वो कितनी कीमत का आ जाएगा? डबल महंगा आ जाएगा, दुगना। तो 500 की बजाय 1000 का आ जाएगा, तो 500 रुपए और लग गए। कितने आदमी खाना खाएंगे उस मसालों का बना हुआ जिन्हें बीमारियों से बचाएगा? ये कम से कम 4। 500 डिवाइडेड बाय 4, 500 डिवाइडेड बाय 4, 125। तो एक आदमी 125 रुपए में बचाया जा सकता है, और वो भी हम फूकने को तैयार हैं। 125 रुपए महीने में आपके पिताजी बच सकते थे। 125 रुपए महीने में आपकी माताजी बचाई जा सकती हैं, आपकी वाइफ बचाई जा सकती थी, आपके हस्बैंड, आपके बच्चों की कीमत आप 125 रुपए महीना भी नहीं लेके चल रहे। कई लोगों ने मुझसे पूछा, सर आपको नहीं लगता ऑर्गेनिक महंगा? मैंने कहा नहीं यार, मुझे नहीं लगा, मुझे लगता औलादे सस्ती हैं। जिन औलादों पे 125 रुपए ना फूका जा सके, ऐसा आदमी भी महंगे सस्ते की बात कर रहा है। जिसकी औलाद केमिकल खा खा के मर रही है। मैं दिल्ली में देखता हूं, दिल्ली में मैंने खैर काम भी बहुत किया और पॉपुलर भी हुआ। मिल्टन की बोतल, टपरवेयर का डब्बा और गधा छाप हल्दी। फिर ये आदमी मुझसे कहता हम तो बच्चों के लिए जी रहे हैं। मैंने कहा कैसे बच्चों के लिए जी रहा? टपरवेयर में बाप की इज्जत बढ़ती है, बच्चे की नहीं बढ़ती। मिल्टन की बोतल से मां की इज्जत बढ़ रही है, बच्चे की नहीं बढ़ रही। बच्चा बचता अच्छी हल्दी खा के, वो तो तुमने बेहद घटिया डाली है क्योंकि उसको कोई देख नहीं रहा था। क्या यही सच्चाई है समाज की हमारे? ये सुनो, क्या आपके घरों में भी यही धांधली चल रही है? क्या आपके माँ बाप भी ये कहते हैं हम तो तुम्हारे लिए जी लें, तुम्हारे लिए कमा लें, अलबिल 6 रुपए नहीं खर्च होते? यही हो रहा है या नहीं हो रहा है? रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड इज, दावा है बच्चों के लिए जी रहे हैं, लेकिन उन बच्चों के लिए 125 रुपए महीना नहीं खर्च होता एक बच्चे पे। माँ बाप को बोलते हैं हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, 125 रुपए माँ बाप पे महीने की नहीं फूकते। ये उतना भी महंगा नहीं था यार जितना बना दिया। और दारुजनैन वो पहली कंपनी बनी, जब मैंने कहा ना कि हमारा कोई मकसद था समाज में आने से पहले, समाज में आने के बाद। आज पिछले 4 साल में लगभग 6 लाख से ज्यादा लोगों को हम लोगों ने समझाया है कि मसालों की महत्वता क्या है, ऑर्गेनिक की महत्वता क्या है। ये समाज में हमारा बदलाव है जो हमने उनको लाके दिया है। आज तक एक भी सेमिनार में एक आदमी भी नहीं मिला जो ये बता पाया मसाले को। दूसरी चीज, ना सिर्फ इतना काम किया, हिंदुस्तान का जो मसाला एक्सपोर्ट होता था उसे उस कीमत पे लाके आम आदमी को दिया जहां वो इजीली अफोर्ड कर सकता है और अपने बच्चों को खिला सकता है। मसाले की कीमत डबल तक भी नहीं होने दी, उससे भी कम कीमत में मसाला लाके दिया, 100% सर्टिफाइड ऑर्गेनिक किया। और इस देश की एमएलएम की पहली भारतीय कंपनी बने जिस कंपनी ने यूएसडीए ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट हासिल किया, जो इससे पहले किसी ने नहीं किया। क्या ये जो नॉलेज मैंने आप लोगों को शेयर करी है, एमएलएम के मतलब कितने वो तो बाद में बात करेंगे, क्या जो मैंने नॉलेज शेयर करी है, क्या ये हिंदुस्तानियों को पता होनी चाहिए? एग्री हो तो एग्री करना, नहीं एग्री हो तो मत एग्री करना। पता होनी चाहिए। क्या हम लोग इन लोगों के साथ घर बैठ के यारों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को ये बात बता सकते हैं? यस सर। अच्छी बात है, बतानी चाहिए। आपका दिल कहता है यार ये मैं बताऊं, मैं सोचूं, इनके सबूत तो गूगल पे वो ढूंढ लेंगे। आप लोगों को सबूत देने की जरूरत नहीं है। कोई बेवकूफ मिल जाए, मैं कैसे मान लूं हल्दी सेकंड स्टेज कैंसर ठीक करती है? स्मार्टफोन है, उठा चेक कर, फालतू ज्ञान मत छाड़। अकल होगी और पढ़ाई करी होगी तो वहां गूगल पे लिखा हुआ है।
अकल भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं करी है, तो फिर मैं क्या तुझे भगवान नहीं मनवा सकता जो तू मानना चाहता है?